26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश थे। इस महाविद्यालय में 11 बजे एक ओथ टेकिंग कार्यक्रम हुआ, शपथ समारोह हुआ, जिसमें सबको संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई गई। आपको आश्चर्य होगा कि 70 लोगों के स्टाफ में नोटिस ही सर्कुलेट नहीं हुआ। और 2 बजे एक व्याख्यान माला थी और उस व्याख्यान माला का नोटिस मुझे करेक्ट 2 बजे चपरासी लेकर आया और कहा, बोले सर ये एक हॉल में कार्यक्रम है। मैंने उस नोटिस पर हस्ताक्षर करे, समय डाला और तुरंत 2 बजे उस हॉल में पहुंचा। उस हॉल में 2:25 तक एक परिंदा भी नहीं था। तब मजबूर होकर मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला कि भाई आप देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस पे कितना बड़ा घोर अपमान कि 2 बजे का नोटिस है और अभी तक कोई भी यहाँ कार्यक्रम में नहीं है। तो 2:40 पर जो है आनन फानन में कुछ लोगों को और जो छात्राएं थोड़ी बहुत मौजूद थी उनको हॉल में बुलाया गया। मैं वहां दिखता रहा कि अब कुछ होगा। अब वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पहार डाला गया। मैंने सोचा चलो इसके बाद बाबा साहब को याद किया जाएगा या उनकी प्रतिमा या उनके चित्र पर भी माल्यार्पण होगा। पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि आयोजक जो कि स्वयं प्राचार्य थे और मंच पर बैठे थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उनके द्वारा ऐसा कोई वहां कार्य नहीं किया गया। न छाया चित्र था, न बाबा साहब को याद किया और सीधे सीधे तौर पर कार्यक्रम चालू हुआ। छब्बीस नवंबर जब देश संविधान दिवस मना रहा, तब क्या मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गर्ल्स पीजी कॉलेज में इस अवसर पर बाबा साहब का अपमान किया जा रहा था? जी हाँ दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नाम। हमारे साथ उसी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश परमार जी जुड़े हैं। अभी खंडवा के कई अखबार में ये न्यूज छपा है कि इन लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया है बाबा साहब के अपमान के सिलसिले में। 26 नवंबर को कॉलेज अथॉरिटीज द्वारा अपमान किया गया था, तो कैसे? और राकेश जी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है, लेखक भी हैं और इनकी किताबें जो है बहुत चर्चित हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आज इनका पूरा मैसेज था मेरे पास, अखबार की कटिंग उन्होंने भेजी। ये इन्हें अपना पक्ष रखने का जो है यहाँ पर अवसर दिया जाए। 26 नवंबर 2022 राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या महाविद्यालय खंडवा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का घोर अपमान हो रहा है। संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम 2:30 पर सभागृह में 2 बजे आयोजित होना था, वो 2:40 पर आयोजित हो रहा है और वहाँ पर बाबा साहब की न तो कोई प्रतिमा पर पुष्पार्पण किया गया है और न ही उनके प्रति कोई चित्र आदि प्रदर्शित किया गया है। तो प्राचार्य अशोक चौरे की उपस्थिति में इस प्रकार का आयोजन होना, मतलब ये कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि प्राचार्य स्वयं भी जातिगत विद्वेष की भावना रखते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भेदभाव करते हैं। और उस भेदभाव की परिणति आप देखिए कि मेरे द्वारा चलते कार्यक्रम में टोका गया, तदुपरांत भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का चित्र महाविद्यालय में 8 फीट ऊंचाई का एक चित्र है, उस चित्र को सभा कक्ष में कोई स्थान नहीं दिया गया। और आप देखिए अभी भी कार्यक्रम निरंतर जारी है और मैं ऐसे कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं और बच्चों को कहता हूं कि जिस संविधान की यहाँ बात की जा रही है उस संविधान का घोर अपमान हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। और मैं खुलेआम घोषणा करता हूं, मुझे चाहे प्राचार्य एफआईआर करा दे, बाबा साहब का ऐसा घोर अपमान मैं नहीं सहता और मैं ये कहकर इस कार्यक्रम स्थल का यहाँ से बहिष्कार करता हूँ। शर्म आनी चाहिए प्राचार्य महोदय आपको। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या है मसला विस्तार से उन्हीं से सुनते हैं। तब तक आप पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, बच्चों को भी दिखाइए। स्वागत है राकेश जी अम्बेडकर नामा में।
धन धन्यवाद। जय भीम। इस जय चैनल हिंद। को देख रहे सभी दर्शकों से और जो भी बहुजन मीडिया है, क्योंकि देश में वर्तमान समय में जो प्रमुख मीडिया जो है, उसमें कहीं भी बहुजन वर्ग के लिए स्पेस नहीं बचा है। और जी एक आप समझ सकते हैं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लीडर्स ऑफ लर्निंग कोर्स करने वाले प्रोफेसर को व्यक्तित्व विकास विषय की कक्षाएं लेने से मात्र इसलिए वंचित किया जाता है कि वह एक दलित बहुजन वर्ग से आता है। इस महाविद्यालय में बहुजन वर्ग के विरुद्ध, यानी आप कह सकते हैं मनुवादी मानसिकता पहली बार उजागर नहीं हुई है। इसके पूर्व भी जब 14 अप्रैल को शासन द्वारा निर्देश थे कि आजादी का अमृत महोत्सव में अंबेडकर जयंती का आयोजन करना है और उसका भार मुझे ही सौंपा गया था, किंतु जब उस जी आयोजन से संबंधित परमिशन मांगी तो उस समय भी प्राचार्य ने कोई परमिशन नहीं दी। तदुपरांत जरा भी मेरे द्वारा। राकेश जी, राकेश जी जरा जी, अपने बारे में, अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा डिटेल्स दोस्तों को बता दें ताकि सहूलियत होगी समझने में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार परमार है और मुझे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में सेवा करते हुए 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जी 18 वर्ष के पश्चात भी अभी भी हम सहायक प्राध्यापक ही हैं और मेरे बहुत से साथियों का तो अभी प्रोबेशन भी खत्म नहीं हुआ है। तो मेरी प्रोफेशन पदस्थापना जो, हाँ, प्रोबेशन 18 खत्म नहीं हुआ। हाँ, 2004 का अपॉइंटमेंट है। और रतनलाल जी, आपको आश्चर्य होगा कि 18 वर्ष बीतने के बाद भी मेरे साथियों का प्रोबेशन खत्म नहीं हुआ है और मेरा खुद का और बाकी का भी प्रोबेशन जो है, रवीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब उनके साथ मैंने 16 नवंबर 2017 को प्राइम टाइम किया था, तो उसके उपरांत जो है वो 200 लोगों का प्रोबेशन खत्म हुआ और मैं 1 सितंबर 2021 से इस महाविद्यालय में पदस्थापित हूँ। इसके पूर्व मैं जी नागदा महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य था और खंडवा जिला जो है एक कहना चाहिए आदिवासी बाहुल्य इलाका है और ये जो जिला मुख्यालय है, ये अनुसूचित जी जाति के लिए आरक्षित विधानसभा है और यहाँ मेरे इस महाविद्यालय में 90% छात्राएं जो हैं वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, जिसको आज के समय में हम कह सकते हैं बहुजन वर्ग या वंचित वर्ग, उस वर्ग से हम्म आती हैं। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है वो पढ़ाने लिखाने में, यानी ये 1964 से स्थापित कॉलेज है, किंतु आज तक इसकी कोई भी बड़ी विशेष उपलब्धि नहीं रही है। और जब हम पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं तो उसमें इतनी बाधाएं पैदा की जाती हैं। इस चैनल को देख रहे लोगों को मैं बताना चाहूंगा, बड़ी विडंबना है कि यहाँ यूजीसी की ग्रांट से, 1 करोड़ की ग्रांट से एक छात्रावास बना है 2011 से, लेकिन उस छात्रावास में आज तक एक भी छात्रा को आवास सुविधा नहीं दी गई और उसमें करोड़ों हम्म रुपए की सामग्री भर के भंगार बना के रखा हुआ है। इवन वॉशरूम में जो खिड़कियां होती है, बच्चियां जहां नहाती धोती हैं, उन खिड़कियों में कांच तक नहीं थे रतनलाल जी। तो मतलब काफी समय से मेरी एक छवि ऐसी बन गई कि ये तो व्यवस्था के विरुद्ध ही नकारात्मक सोचता है। पर मेरा ऐसा सोचना है कि यदि हम पढ़े लिखे होकर भी बाबा साहब की उस लड़ाई को, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जिनकी कल पुण्यतिथि थी, पूरे देश ने मनाई, और ऐसे में इस कन्या महाविद्यालय में अगर ऐसी स्थिति है तो किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने आज आपसे संपर्क भी किया ताकि राष्ट्रीय स्तर पर यह चीज जो है हो, क्योंकि यहाँ के जो डीएम हैं वो भी इन चीजों को, वो यहाँ की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष हैं, किंतु उनका भी इन व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने एक टंकी की सफाई बार बार प्रेशराइज किया तो हुई, उस टंकी में 2 फीट गहरी गाद निकली है। मतलब वो जब से टंकी बनी थी पानी की, तब से आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। खैर ये चीजें अपनी जगह है। अब मैं मेन जो घटना अभी 26 नवंबर की मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जैसा सभी जानते हैं, 26 नवंबर एक वो महान दिवस है जब बाबा साहब के मार्गदर्शन में, बाबा साहब के नेतृत्व में और उनकी दूरदर्शिता के कारण हमारा संविधान निर्माण हुआ और संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। जब संविधान हमारा स्वीकार हुआ तो उसी समय से हमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो नागरिकता से संबंधित थे,
आर्टिकल 16 आदि सारे उसी दिन से प्रवृत्त हो गए और 26 जनवरी से वो लागू हुआ। तो उसी दिन को एक मेमोरेबल डे मनाने के लिए, क्योंकि इस देश में बाबा साहब को या तो 14 अप्रैल को याद किया जाता है, परिनिर्वाण दिवस तो कोई याद करता नहीं है, और 14 अप्रैल अवकाश होता है, कोई कार्यक्रम मनाया नहीं जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश थे। इस महाविद्यालय में 11 बजे एक ओथ टेकिंग कार्यक्रम हुआ, शपथ समारोह हुआ, जिसमें सबको संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई गई। आपको आश्चर्य होगा कि 70 लोगों के स्टाफ में नोटिस ही सर्कुलेट नहीं हुआ। और 2 बजे एक व्याख्यान माला थी, और उस व्याख्यान माला का नोटिस मुझे करेक्ट 2 बजे चपरासी लेकर आया और कहा, बोले सर ये एक हॉल में कार्यक्रम है। मैंने उस नोटिस पर हस्ताक्षर करे, समय डाला और तुरंत 2 बजे उस हॉल में पहुंचा। उस हॉल में 2:25 तक एक परिंदा भी नहीं था। तब मजबूर होकर मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला कि भाई आप देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस पे कितना बड़ा घोर अपमान कि 2 बजे का नोटिस है और अभी तक कोई भी यहाँ कार्यक्रम में नहीं है। तो 2:40 पर जो है आनन फानन में कुछ लोगों को और जो छात्राएं थोड़ी बहुत मौजूद थी उनको हॉल में बुलाया गया। मैं वहां दिखता रहा कि अब कुछ होगा। अब वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पहार डाला गया। मैंने सोचा चलो इसके बाद बाबा साहब को याद किया जाएगा या उनकी प्रतिमा या उनके चित्र पर भी माल्यार्पण होगा। पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि आयोजक जो कि स्वयं प्राचार्य थे और मंच पर बैठे थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उनके द्वारा ऐसा कोई वहां कार्य नहीं किया गया। न छाया चित्र था, न बाबा साहब को याद किया, और सीधे सीधे तौर पर कार्यक्रम चालू हुआ। जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो 1 मिनट पश्चात जब मुख्य वक्ता ने बोलना प्रारंभ कर दिया तो मैंने सबके सामने जाकर उसका विरोध किया कि आज चूंकि संविधान दिवस है और आज का दिन बाबा साहब का दिन है, पूरा देश उनको याद कर रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस विचार विशेष धारा से आते हैं वो भी आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और उसी दिन भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूर महू में थी, वहां पर पूरा भारत इकट्ठा हुआ था। और ऐसे में इस खंडवा शहर, आपको आश्चर्य होगा रतनलाल जी कि खंडवा शहर से भगवंत राव मंडलोई संविधान सभा के सदस्य थे। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पहले मुख्यमंत्री श्यामाचरण जी थे और दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत राव मंडलोई जी थे। इस महाविद्यालय ने उस खंडवा शहर के सपूत को भी याद नहीं किया। उनकी भी कोई यहाँ पर कहना चाहिए छाया चित्र आदि इस महाविद्यालय में उपलब्ध ही नहीं है। मैंने इसका विरोध किया, तदुपरांत भी प्राचार्य ने कार्यक्रम को रोका नहीं, रिग्रेट नहीं किया, और संचालक ने अपने पैरों के नीचे एक बैग रखा था, उस बैग को यह कह के उठाया कि मैं तो आज संविधान लाया हूं, और मात्र उसमें से 2 पेज A4 साइज के निकाले। और तो हमने कहा कि भाई ये संविधान है क्या, और अगर ये है तो तुम्हारे पैरों में क्या कर रहा है, इसको व्यवस्थित आप रखिए, हमारे लिए तो सब कुछ संविधान है। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आक्रोश, क्योंकि स्वाभाविक है मेरी भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि बचपन जिसका स्लम एरिया में, जिसको हम गंदा नाला कह सकते हैं, झोपड़पट्टी कह सकते हैं, वहां बीतने के बाद अगर कोई व्यक्ति आज एक कॉलेज में प्रोफेसर है, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से लीडर्स ऑफ लर्निंग कोर्स कर पाया है, या वो नेट क्वालिफाइड है, पीजीडीसीए है, वो समान अधिकार से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अपने विचारों को किसी भी समय प्रस्तुत करने में सक्षम है, तो केवल और केवल बाबा साहब के बदौलत है। और जब बाबा साहब का ऐसा हुआ तो रतनलाल जी, मुझसे देखा नहीं गया, और मैंने उस कक्ष में मौजूद लोगों को कहा कि ये क्या हो रहा है, तब भी प्राचार्य नहीं माने। तब मैंने डीएम साहब को, अनूप कुमार सिंह जी को फोन लगा के तत्काल सूचित किया। उन्होंने प्राचार्य को फोन लगाया, प्राचार्य ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद वहां के प्रशासनिक अधिकारी कदम सर, उनको फोन लगाया, उन्होंने एक पियून को भेजा और निर्देश हुआ तो आनन फानन में ऑफिस में ऊंचाई पर टंगी हुई एक तस्वीर उतार कर लाई गई, और उसके ऊपर एक पुरानी प्लास्टिक की धूल धूसरित माला चढ़ाई, उसका फोटो लिया
और फोटो कलेक्टर साहब को भेज के तत्काल कार्यक्रम समाप्त कर दिया। मतलब 10 मिनट में जो कार्यक्रम 1 घंटे चलना था उसको मात्र 10 मिनट में कर दिया। सामाजिक संगठन के लोग आए, उन्होंने कहा तो प्राचार्य ने उनको जैसे तैसे जवाब देके बोले मैं माफी मांगता हूं, ऐसे करके उनको कह दिया बंद कमरे में और चले गए। चूंकि शनिवार का दिन था, मैं भी घर आ गया। सोमवार को मैंने प्राचार्य से जब कहा तो आप ये चैनल जो भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो अशोक चौरे जी जो प्राचार्य हैं उनसे डायरेक्ट फोन पर बात करें कि ऐसी क्या आपके अंदर जातिगत विद्वेष की भावना है, क्या आप किस हमारे जाति के हैं? राष्ट्रपति ए? किस इस जाति बात के की हैं? राष्ट्र वो ब्राह्मण है और अच्छा। उनकी जो मानसिकता है वो इस बात से सूचित होती है कि मैंने जब कहा कि आप ये नहीं करेंगे तो हमारी रक्षक और इस संविधान के रक्षक और माननीय राष्ट्रपति महोदय है, महामहिम राष्ट्रपति जी। तो बोले आप राष्ट्रपति के पास जाओ, आप प्रधानमंत्री के पास जाओ, आप मुख्यमंत्री के पास जाओ, आपको जिसके पास जाना है आप जाओ, मैं माफी नहीं मांगूंगा तो नहीं मांगूंगा, मेरी कोई रिग्रेट नहीं करूंगा, मुझे जो करना था वो कर लिया। ये उनके शब्द हैं। इतना ही नहीं, इस महाविद्यालय में यूजीसी, रूसा, आईक्यूएसी जैसे जो विभाग होते हैं उनमें जूनियर को स्थान दिया गया है। मेरे जैसा वरिष्ठ व्यक्ति जो प्रभारी प्राचार्य के रूप में भी कार्य कर चुका है, तो जितने भी छात्रवृत्ति संबंधी कार्य होते हैं वो केवल और केवल दलित वर्ग के प्राध्यापकों को ही दिए जाते हैं और उस पर तुर्रा ये कि आप काम नहीं करेंगे। हमारे जो भी नोटिस आदि होते हैं 2-2 महीने तक प्राचार्य साइन नहीं करते, जबकि वो डिस्पैच रजिस्टर में जावक नंबर के साथ वो नोटिस चढ़ जाता है। दर्शकों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस महाविद्यालय में चलती कक्षा में सुअर घुस आते हैं। उसके वीडियो मैंने वायरल करे। प्राचार्य ने साफ सफाई नहीं कराई और कहा कि आपको परिसर विकास का कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। मुझे कोई व्यक्ति नहीं दिया गया, कोई पीयून नहीं दिया गया। मजबूरी में मुझे सीएम हेल्पलाइन और स्वच्छता भारत ऐप पे शिकायत करना पड़ी। नगर निगम की टीम आई तो प्राचार्य ने नगर निगम की टीम को भगा दिया। आज भी महाविद्यालय वैसी ही अस्वच्छ है जैसा आज से 1 माह पहले था। जहरीले सांप हॉस्टल में घुस आते हैं लड़कियों के। इवन क्लासरूम के अंदर भी 2 बार सांप आ चुके हैं। प्राचार्य केवल 8 माह कार्यकाल बचे हैं। उनका कहना है मैं अपनी कलम से कुछ भी नहीं करूंगा। मतलब बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मैं जिस सोच के साथ एजुकेशन में आया था, मन में एक भावना थी कि मैंने जिन संघर्षों से ये शिक्षा प्राप्त की है, मैं आने वाली जनरेशन को वैसा नहीं होने दूंगा। पर जब अशोक चौरे जैसी मानसिकता के लोग होते हैं, अशोक चौरे एक नाम हो सकता है, मानसिकता तो यही है। उसका नाम कहीं अशोक चौरे हो सकता है, कहीं और कुछ होगा, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि इनको बहुजन वर्ग स्वीकार नहीं है। आपने आपने जो डीएम को मेमोरेंडम दिया है, डीएम के थ्रू कहाँ भेजा है मेमोरेंडम, क्या लिखा है उसमें? मैंने उसमें लिखा है कि दिनांक 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ है। कार्यक्रम के दौरान उनका छायाचित्र आदि नहीं रखा गया। बाद में उसके ऊपर एक तस्वीर लाकर धूल धूसरित प्लास्टिक की माला, क्योंकि दूसरी जो प्रतिमा थी उस पर गेंदे का ताजे पुष्प का हार चढ़ाया हुआ था, केवल एक ही हार आया था। हाँ, अगर 2 हार आते तो हम ये मान भी लेते कि इनका मतलब गलती हो गई होगी, नहीं चढ़ाया होगा, मानवीय भूल हो गई होगी। पर आप पहले से ही प्री डिसाइड होकर आए, आपके पास केवल एक ही पुष्पहार था। इससे सीधा सीधा ये सिद्ध होता है कि आपकी मानसिकता ही नहीं है कि आप बाबा साहब का सम्मान करें। और संज्ञान में लाने के बाद भी आज दिनांक तक, अभी तक, एट प्रेजेंट तक कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। मैंने इमीडिएटली हमारे विभाग के प्रमुख सचिव को, हमारे विभाग के कमिश्नर साहब को और पूरे संभाग पे जो हेड होते हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, उनको, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक लीड कॉलेज होता है, उन लीड कॉलेज के प्रिंसिपल को इमीडिएटली मैंने ईमेल किया। उस मेल की कॉपी भी मेरे पास है। उसके बाद मैंने
कॉलेज के उसमें आवक जावक में भी डिस्पैच इन्वर्ल्ड करवाया लेटर, और मेरी कंप्लेंट को इन्वर्ल्ड कराया, लेकिन प्राचार्य ने आज दिनांक तक कुछ नहीं किया। कुछ और दूसरे साथी हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग एक जैसे होते हैं। इस महाविद्यालय में कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। एक है हमारे साथी अंग्रेजी के डॉक्टर नाडकर्णी, और एक साथी हमारे प्रशासनिक अधिकारी प्रताप राव कदम सर। उन्होंने प्राचार्य को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्राचार्य का ये कहना है कि बिल्कुल नहीं। रतनलाल जी, आप ये सोचिए कि लास्ट ईयर मैंने अकेले ने 500 बच्चियों को व्यक्तित्व विकास विषय पढ़ाया। पिछले वर्ष कोई भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। इस वर्ष मुझे व्यक्तित्व विकास से ही हटा दिया, और व्यक्तित्व विकास के जो कंटेंट हैं, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्वॉट एनालिसिस, स्मार्ट गोल, ईमेल राइटिंग, हाउ टू राइट द ईमेल, ये हमारे व्यक्तित्व विकास विषय का एक प्रमुख भाग है। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, एक ये कटिंग है। लास्ट ईयर इस महाविद्यालय में मैंने स्वयं इस महाविद्यालय के प्रोफेसरों को ईमेल कैसे किया जाता है ये सिखाया, और जिन प्रोफेसरों को अभी ईमेल करना नहीं आता है, वो प्रोफेसर आज बच्चियों को ईमेल के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ा तो क्या रहे हैं, केवल ऑन पेपर जो है वो अटेंडेंस बस शो कर देते हैं। बच्चियों ने शिकायत भी की, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं है। अब आप और कुछ जानकारी चाहें तो बिल्कुल। नहीं तो अभी प्रशासन जहाँ डायरेक्टर डीएम तब सबको भेजे, तो वहां से कोई आपके पास रिप्लाई आया? नहीं, किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया, और इसी बात का फायदा प्राचार्य उठाते हैं। उनका ये कहना है, तुमने इतनी चीजें कर ली, क्या हो गया? उनका सीधा सीधा कि तुमने इतना कर लिया, क्या हुआ? ये एक बड़ा आर्गुमेंट है। उससे भी बड़ी चीज है, मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं एक विसिल ब्लोवर हूं। विसिल ब्लोवर इन द सेंस कि जब मैं इस महाविद्यालय में आया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि करोड़ों का फंड होता है जन भागीदारी मद में, और उसके अध्यक्ष, अभी पदेन अध्यक्ष जो हैं वो कलेक्टर होते हैं। तो उस जन भागीदारी से पिछले 4 सालों में जो खरीदी की गई करोड़ों की सामग्री, उसका स्टॉक रजिस्टर नहीं है रतनलाल जी। आप सोचिए, बच्चों से पैसा लिया जाता है, स्टैंडिंग रूल है कि द फी कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट विल नेवर स्पेंड फॉर पेइंग द पेमेंट ऑफ रेगुलर स्टाफ आर अगेंस्ट द रेगुलर स्टाफ। तो बच्चों से जो फी लेते हैं, उससे एक अवैध नियुक्ति कर रखी है जगदीश तिरोले की अकाउंटेंट की पोस्ट पर, और वो बंदा मात्र हायर सेकेंडरी है, और उसको सैलरी दी जाती है ट्रेंड की। और एक प्रीतेश खेड़े है, उसकी सैलरी बढ़ा दी, लेकिन जो दलित वर्ग के या बहुजन वर्ग के जो एम्प्लॉयज हैं जन भागीदारी मद से, 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल हो गए हैं, उनकी सैलरी में कोई वृद्धि नहीं की। वो कलेक्टर के पास जाते हैं और भगा दिए जाते हैं। ये मतलब एक नेकेड ट्रुथ है। और एक डॉक्टर विनय जैन है, मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूं। आरटीआई में मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं। तो डॉक्टर विनय जैन रूसा के इंचार्ज थे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के, और उसकी कैश बुक, उन्होंने ओरिजिनल कैश बुक ही गायब कर दी, और ऐसे प्राचार्य से साइन करवाए जो उस समय प्राचार्य ही नहीं था। आप सोचिए, कूट रचित जिसको हम बोलते हैं 420। मैंने यहाँ थाने में 2 एप्लीकेशंस दे रखी एफआईआर के लिए, और शासन को सूचित कर रखा है, लेकिन शासन उसके बावजूद भी कुछ नहीं। मैंने नेशनल SC/ST कमीशन को शिकायत की, वहां से जांच आई, लेकिन उस जांच का भी कोई नहीं निकला। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक पोर्टल चलता है, PG पोर्टल, पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल, उस पोर्टल पे कंप्लेंट करी सारे एविडेंसेस के साथ में, EOW में शिकायत करी, लोकायुक्त में शिकायत करी, पर घोर आश्चर्य की बात है, पूरे कुएं में ही भांग घुली है। आप किस किस से लड़ेंगे, कब कब तक लड़ेंगे? चलिए कोई नहीं, आप तो लेकिन अंबेडकर नामा में बोल रहे हैं, तो ये तो हजारों लोग देखेंगे, तो आप सीधा स्टेट से पंगा ले रहे हैं, डर नहीं लगता है? देखिए,
बिल्कुल डर तो लगता है ना? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। वो विज्ञापन की बहुत मशहूर लाइन है। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इस चीज को हमेशा शेयर करता हूँ। और जी यहाँ यहाँ मैं अकेला रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रांसफर हुआ, आप यकीन मानेंगे, मैंने एक ऐसे छात्र नेता की डिग्री निरस्त करवाई है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। जो एमकॉम था वो आज 10वीं क्लास में आ गया है, तब भी मुझे डर नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि जब जब डर की बात आती है तो मुझे माँ रमाबाई याद आ जाती हैं, मुझे याद आ जाती हैं सावित्रीबाई फुले, कि वो भी शिक्षा के लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा। तो मैं अपने मन को दिलासा देता हूं। और इस पूरे कार्य में मेरे परिवार, मेरे पिताजी, मेरी बड़ी बहन और सबसे बड़ी मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, उनका मुझे सहयोग मिलता। वो कहते हैं कि पापा, आज अपन जो कुछ हैं वो इन्हीं के बदौलत है। आज आपके पास टैलेंट है, ज्ञान है, अगर आप भी चुप बैठ जाएंगे तो आवाज कौन उठाएगा? तो डर तो लगता है, पर ये सोच के कि मैं डर जाऊंगा तो आगे क्या होगा? अगर सोचिए, भगत सिंह डर जाते, बाबा साहेब डर जाते, सावित्रीबाई फुले डर जाती, तो क्या आज आप और हम इस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाते? मुझे नहीं लगता कि शायद जी ऐसा हो पाता। जी। चलिए, शुक्रिया राकेश जी। और दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हाल। कॉलेज में सांप और सुअर घुस जाते हैं, क्लासरूम में, हॉस्टल्स में। प्रिंसिपल ने जो किया, इन्होंने मेमोरेंडम दिया है, तो तरीके से तो डीएम के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। प्राइम मिनिस्टर को भी कंप्लेन कर चुके हैं, एससी कमीशन को भी कंप्लेन किया जा चुका है, लेकिन घर घर देखा एक ही जैसा। पूरे भारत में जिस तरीके से लीलाएं हो रही हैं, और अम्बेडकर नामा की कोशिश है कि इस तरह की लीलाओं की पर्दाफाश की जाए और लोगों को बताया जाए कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, देखा जाए और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे। डॉक्टर अंबेडकर ने हर समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की है। उन्होंने बात की है कि कानून में समानता और प्रशासन में समानता, दोनों में अंतर है। कानून में समानता हो सकती है, लेकिन अगर प्रशासन में समानता नहीं है तो लोकशाही आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। राकेश जी हैं और एक्टिविस्ट हैं और एकेडमिशियन हैं, लिखते पढ़ते बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए। और राकेश जी से मध्य प्रदेश के हायर एजुकेशन पे लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। आपको मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है इसके बारे में भी, जब भी राकेश जी चाहेंगे, अम्बेडकर नामा उनका भी फोरम है, जब भी चाहे आए और यहाँ अपनी बात रखें। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया राकेश जी, थैंक यू। धन्यवाद।